ये DRPM इंटर कॉलेज कुशीनाथ ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 5वां प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न है आपका 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसको हल करने के लिए 1/17 को हम तो भाग की क्रिया द्वारा भाग देने पर हमें जो अधिकतम संख्या प्राप्त होती है वो है आपकी, आप भाग देके इसको देखिएगा तो यह संख्या है आपकी 0, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7। इस 7 के बाद पुनः ये 1 आ जाता है और आगे जब हम भाग देंगे तो फिर यही 0, 5 से यही संख्या फिर आती चली जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अधिकतम संख्या 1/17 के भाग की क्रिया द्वारा भाग देने पर हमको यह संख्या प्राप्त होती है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप भाग देंगे तो फिर संख्या यहीं से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका P/Q, जहां Q शून्य नहीं है, इसको पढ़ते हैं Q शून्य नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो और P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन हम आपका हल करने जा रहे हैं तो देखिए आप शांत दशमलव निरूपण आपका होना चाहिए। अब कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे देखिए आप 2/10, 2 को हम 10 से भाग देंगे तो 2 को 10 से भाग देने पर हमने देखा दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए तो संख्या आई 2। अब नीचे शेषफल 0 आ गया। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि अगर नीचे शेषफल 0 आ जाता है तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या। इसके मतलब इसका मान हो गया 0.2। दूसरी संख्या हम आपको ले रहे हैं
जी 4/8। अब 4 को हमने 8 से भाग दिया, 4 को 8 से हम भाग दे रहे हैं तो दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 8 पंचे 40। अब शून्य यहां फिर आ गया, इसके मतलब यह शांत दशमलव प्रसार है। तो 8/40 का मान आया आपका 0.5। अब इससे हम नीचे जो हर है इसको हम Q से निरूपित हमने किया है, तो Q का एक गुण हम देख रहे हैं। वह गुण यह है कि किसी संख्या में अगर हर या Q का निरूपण हम, जैसे 10 का गुणनखंड हो गया 2×5, या दूसरे प्रश्न में 4/8 वाले में इसका हो गया आपका 4/2 × 2 × तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इससे हमको यह अनुमान लगा कि Q का गुणनखंड अगर 2 की घात में हो या 5 हो या 2×5 हो, तो जो संख्या हमको मिलेगी वह शांत दशमलव संख्या होगी। इसके आधार पर एक सूत्र हम बना सकते हैं कि शांत दशमलव के लिए 2n × 5n हमारे पास होना चाहिए। अगर इस तरह की Q है या किसी परिमेय संख्या का हर में केवल 2 घात n और 5 घात n आ रहा है, तो निश्चित रूप से वह परिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत दशमलव निरूपण होगी।